सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसे हम आरएसी सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। तो आरएसी सब्जेक्ट के हम टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। जैसा कि ऑलरेडी आप सभी को हम लोगों ने चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था, बहुत ज़्यादा संख्या में आप लोगों ने उसे देखा भी है, तो लगभग लोगों को वो चीज़ तो क्लियर है कि क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। लेकिन आप सभी की डिमांड थी कि हम टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं, जिन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा या लास्ट मोमेंट पे हो सकता है कि मेरा कुछ छूट रहा हो, तो इन्हीं टॉप 10 का रिवीजन करके चले जाएं, जिससे बैक की समस्या कोई प्रकार की ना रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया तो डाउनलोड कर लो, क्योंकि यहीं पर पीवाईक्यू पेपर, महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स, चाहे बैक पेपर वगैरह हो, सबके नोट्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। तो आप जा कर के नोट्स की पीडीएफ वगैरह, पीवाईक्यू पेपर वगैरह ले सकते हो। ये है आपका आरएसी का टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको देखने से पहले कुछ चीज़ों को मैं बताने की कोशिश करूँगा कि आपके लास्ट के टू चैप्टर इस टॉप 10 यानी टॉप 8 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में नहीं रखा हूँ। फिर से सुन लो, लास्ट के 2 चैप्टर इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में नहीं है। लास्ट का 2 चैप्टर है साइक्रोमेट्री और अप्लाइड साइक्रोमेट्री के नाम से, ठीक है। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो अगर जिसने पहले से उसको पढ़ रखा है तो उसके लिए तो थोड़ा सा इजी है, वरना आप सभी के लिए वो थोड़ा सा टफ भी है। तो आप चाहो तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद उनकी भी कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए हम पहले डिस्कस करते हैं आरएसी के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 40 नंबर के अंदर बनने वाले हैं। देखिए, आरएसी के अंदर, यानी आरएसी का मतलब है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो रेफ्रिजरेशन क्या है, यानी प्रशीतन क्या है, विथ डेफिनीशन, ठीक है, और इसके इम्पॉर्टेंस और इसके एप्लीकेशन। ये एक क्वेश्चन 100% बनेगा। जैसा कि आप लोगों को मैंने बहुत बार बता रखा है कि जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट तो पूछा ही जाएगा, चाहे वो अब रेफ्रिजरेशन हो, चाहे वो सीएनसी मशीन हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, ठीक है। तो उसके चांसेज रहते हैं। दूसरा है आपका रिवर्स कार्नोट साइकिल, ठीक है। रिवर्स कार्नोट साइकिल और वेल कोलेमन साइकिल, 2 साइकिल अपने मिलती हैं इसमें आरएसी में। कई बार से रिवर्स कार्नोट साइकिल नहीं पूछा जा रहा है, तो इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है, मैंने बताया भी है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, कि इसको तैयार करके जाना ही जाना है। अब आता है वेपर कंप्रेशन सिस्टम और एक्चुअल वेपर कंप्रेशन सिस्टम, ठीक है। जब आप वेपर कंप्रेशन सिस्टम तैयार कर लेना आफ्टर, ठीक है, आफ्टर तैयार करना है किसको, एक्चुअल को। पहले तो आपको वेपर कंप्रेशन सिस्टम पढ़ लेना है, लेकिन जब आपके पास समय मिले तब एक्चुअल वेपर कंप्रेशन सिस्टम की तरफ जाना है, ठीक है। अगर मैं हाइलाइटर थोड़ी दिखाऊं तो इसका 100% तय है आना, ठीक है। और मैं दूसरे अगर हाइलाइटर की तरफ चलें तो इसका 100% आना तय है, ठीक है। रिवर्स कार्नोट साइकिल का भी 100% आना तय है। रेफ्रिजरेंट के वांछित गुण, ठीक है, इसके अंदर आपको 10 पॉइंट्स लिखने होते हैं, ठीक है। 10 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेंट के प्रॉपर्टीज़ और उनके नाम, ठीक है। अब इनके और इनके 50-50% चांस है, ठीक है। मतलब 50-50 का मतलब ये है कि चाहे ये आ जाए चाहे ये आ जाए, लेकिन दोनों में से एक आना है, ठीक है। मतलब चाहे वो आपका एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम आ जाए या आपका बूट स्ट्रैप आ जाए, लेकिन एक आना है। अगला हमारा है इलेक्ट्रोलक्स, जिसके ऊपर भी मैं हाइलाइटर चला देता हूँ। इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसमें आपके पास समय मिलेगा तो सोलर को भी पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इजी है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन रिपीटेड हो जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए सोलर को भी मिस करना मत भूलिएगा, ठीक है, पढ़ना मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि सोलर और इलेक्ट्रोलक्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी एक को भी पूछा जा सकता है। प्रोबेबिलिटी इसकी भले ज़्यादा है, लेकिन सोलर को भी पूछने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ही है। अगला आता है कंडेंसर के बारे में, पूरा आपको इसके टाइप्स के साथ और इवेपोरेटर के उसके टाइप्स के साथ पता होना चाहिए। इसकी भी प्रोबेबिलिटी आप सभी की 100% की रखते हैं हम लोग, ठीक है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। और फिर आपका सिंपल एब्जॉर्प्शन सिस्टम, ठीक है।
ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत ईजी सब्जेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट के 2 चैप्टर को लेकर के। देखिए लास्ट के 2 चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले नंबर तो आपको साइक्रोमेट्री वगैरह के डेफिनेशंस, अप्लाइड साइक्रोमेट्री की डेफिनेशंस, डीडीटी करके है, डब्ल्यूटीबी करके है, दुनिया भर के हैं। ठीक है, तो उनके छोटे छोटे डेफिनेशंस और उनके क्या नाम है डायग्राम्स। ठीक है, तो वो आपको आना चाहिए। बाकी पहले इन क्वेश्चंस को टारगेट करके आप 35 से 30 नंबर बटोर लीजिए, फिर आपके पास समय बचता है तो कल उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर लेना। बहुत इजी है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 घंटे के अंदर ये सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।